हेलो एवरीवन। आपने बहुत दफा सुना होगा कि शुगर पॉइजन है। ये शुगर आपकी बॉडी में पॉइजन की तरह काम करती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या शुगर एक्चुअल में पॉइजन है या ये सिर्फ एक मिथ है। और अगर आपकी बॉडी में शुगर एक्चुअल में पॉइजन की तरह एक्ट करती है तो ये आपकी बॉडी को किस तरह डैमेज करती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यस, शुगर एक्चुअल में आपकी बॉडी में पॉइजन की तरह ही एक्ट करती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप शुगर खाएंगे तो शुगर आपको इंस्टेंटली किल कर देगी। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन में शुगर का यूज बहुत ज्यादा करते रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को डैमेज करती रहेगी। आप इस प्रोसेस को स्लो पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से शुगर को पॉइजन से कंपेयर किया जाता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो शुगर बनती है। आपकी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती है और फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में जाके सिर्फ और सिर्फ लिवर के थ्रू ही मेटाबोलाइज होता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि अल्कोहल भी सिर्फ आपके लिवर के थ्रू ही मेटाबोलाइज होती है। अब जब आप अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज का लेवल इंक्रीज रहता है और आपका लिवर फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करता रहता है, जिसकी वजह से आपके लिवर पे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका लिवर फ्रुक्टोज को फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप फिर भी कॉन्टिन्यूसली डेली रूटीन में शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे होंगे तो आपको 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जिसमें नंबर 1 प्रॉब्लम है फैटी लिवर डिजीज। जाहिर है आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज का लेवल ज्यादा होगा तो आपका लिवर फ्रुक्टोज को फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर में फैट बिल्डअप हो जाएगा। फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और अगर आप अभी भी बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक करते रहेंगे तो आपका लिवर डैमेज होने लग जाएगा। अब ये डिजीज हैवी ड्रिंकर्स में भी होता है क्योंकि अल्कोहल को भी सिर्फ आपका लिवर ही मेटाबोलाइज करता है। लेकिन अब सोचो यही सेम डिजीज आपको शुगर से भी हो सकता है। अब सेकंड प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। नॉर्मली जब आप शुगर या शुगरी फूड्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट इंसुलिन आपकी बॉडी के सेल्स की हेल्प करती है कि सेल्स शुगर को एनर्जी के लिए यूज कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन में शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते रहते हैं तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल ऑल टाइम ही हाई रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन की सुनना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर शुगर एनर्जी की फॉर्म में यूज ही नहीं होती बल्कि आपके ब्लड में ही रह जाती है और ऐसी सिचुएशन में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। आपने नोट भी किया होगा कि आज के टाइम में टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और इसकी सबसे ज्यादा बड़ी रीजन यही है कि अब लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स खाते हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम है इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। जब आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते रहते हैं तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ये यूरिक एसिड आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का इशू फेस करना पड़ता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपको एक डिजीज हो सकता है जिसको हम कहते हैं गाउट। इस डिजीज में आपके जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लेमेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि जब आप रेगुलरली शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते रहते हैं तो आपको शुगरी फूड्स खाने की बहुत ज्यादा एडिक्शन क्यों हो जाती है। इसका भी एक रीजन है। जब आप शुगर या शुगरी फूड्स खाते हैं तो आपका ब्रेन एक हार्मोन को रिलीज करता है जिस हार्मोन का नाम है डोपामिन। इस हार्मोन का काम होता है कि आपको हैप्पी फील करवाए। इसीलिए जब आप शुगरी फूड्स खाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करते हैं और फिर आपका ब्रेन आपको और ज्यादा शुगर खाने के लिए क्रेविंग फील करवाता है ताकि आप हैप्पीनेस फील कर सकें, जिसकी वजह से आपको शुगर की एडिक्शन हो जाती है। सेम इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो लोग भी स्मोकिंग के बगैर या अल्कोहल लिए बगैर नहीं रह पाते, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से उन लोगों का ब्रेन डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है और ये हार्मोन उनको हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करवाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी में शुगर एडिक्शन डेवलप होती कैसे है। जब शुगर के इंटेक की वजह से ब्रेन डोपामिन को रिलीज करता है तो आपका ब्रेन याद कर लेता है कि डोपामिन से आपको अच्छा फील हुआ था। इसीलिए आपने नोट किया होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज्यादा थका महसूस कर रहे होते हैं तो आपको मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग फील होती है।
और फिर जब आप कॉन्टिन्यूसली अपनी डेली रूटीन में शुगर का इंटेक करते रहते हैं तो आपका ब्रेन उस शुगर से यूज टू हो जाता है और फिर ब्रेन आपसे ये डिमांड करता है कि आप पहले से ज्यादा शुगर का इंटेक करें ताकि आपका ब्रेन डोपामिन को रिलीज करके आपको अच्छा फील करवा सके। ऐसी कंडीशन में अगर आप सडनली अपनी डाइट में शुगर को क्विट कर देते हैं तो ब्रेन डोपामिन को रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से आपको हेडेक, फटीग, इसके अलावा आपके मूड स्विंग्स होते हैं। ये शुगर एडिक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये एडिक्शन आपको जंक फूड्स खाने के लिए फोर्स करती है, इवन जब आपको पता भी होता है कि जंक फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। शुगर की क्रेविंग्स को कम करने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते रहते हैं तो ये हैबिट ओबेसिटी की तरफ भी लीड करती है, यानी आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि शुगरी फूड्स और बेवरेजेस में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जबकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं। शुगरी फूड्स और बेवरेजेस की वजह से आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपका पेट भर गया है। जैसे अगर आप किसी शुगरी ड्रिंक का इंटेक करते हैं जिसमें 240 कैलोरीज हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट में चिकन और वेजिटेबल्स खाते हैं जिनमें टोटल सेम 240 कैलोरीज हो तो आपका पेट भर जाता है। इसीलिए जब आप शुगरी फूड्स कंज्यूम करते हैं तो ये फूड्स इंस्टेंटली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और फिर आपकी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रैश कर जाता है और आपको थोड़ी सी देर के बाद ही भूख लग जाती है। भूख के साथ साथ डिफरेंट फूड्स की क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर आप जरूरत से ज्यादा फूड्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा लिटरली शुगर आपके हार्ट को डिस्ट्रॉय करती है। 3 डेडली वेज हैं जिसके थ्रू शुगर आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अटैक करती है, जिसमें सबसे पहला वे है ट्राइग्लिसराइड्स स्काई रॉकेट। इसमें होता ये है कि जब आप बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक करते रहते हैं तो आपका लिवर फ्रुक्टोज से ओवरलोड हो जाता है और फिर जो एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज होता है आपका लिवर उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है और फिर ये ट्राइग्लिसराइड्स आपकी आर्टरीज की वॉल्स के साथ स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरी में प्लेक बिल्डअप हो जाता है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। जो लोग डेली 1 शुगरी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उन लोगों के ब्लड में दूसरे लोगों से 45% ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होता है। इसके अलावा शुगर का इंटेक ज्यादा करने से आपकी बॉडी में एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि शुगर आपकी स्किन में प्रेजेंट कोलेजन की ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं और आपकी स्किन डल दिखने लगती है। इसके अलावा आपको एक्ने का इशू फेस करना पड़ता है और फिर एक्ने के स्पॉट्स जल्दी फेड नहीं होते और शुगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन करती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी आईज के नीचे वाटर बैग्स बन जाते हैं और ये भी शुगर के ज्यादा इंटेक की वजह से ही होता है। इसीलिए तो शुगर को पॉइजन कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि शुगर को पॉइजन क्यों कहा जाता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर।